हरे कृष्णा बच्चों। क्या लगा ले? यहाँ पर बैठ यहाँ पर आ तू खोल बोला पानी आ गया। कहाँ भी चालू है? 10:30 बजे चालू हो गया भी है मिनट। हेलो माता जी माता जी तू रहने दे देख माधव भी आ गया क्लास लगाने। इसका क्लास गार्डन कुछ नोता आ जा बोली मुझे भी जब वो कुछ बता रहे हो ना माधव ऐसे नहीं करना मुझे भी प्यार
क्लासला बसूया. आपला हरे कृष्णाचा क्लास आहे, माहितीये ना बाळा? हरे कृष्णा बच्चों. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. तू भी दंडवत प्रणाम. अच्छा, मुझे आज बताओ, सब बताओ, आज क्या है? आज किस चीज का त्योहार है? महाशिवरात्रि. तो इस दिन महाशिवरात्रि. क्या होता है, मेरे को बताओ. शिवाजी एंड पार्वती माता की शादी हुई थी. शिव जी और गौरा माता की शादी.
तो आप लोग गए भगवान जी को दूध चढ़ाने या प्रसाद चढ़ाने? बोलिए यस यस हरी यस माता बोल, जी हरी बोल, हरी बोल, शाबाश। ये तो यस बहुत माता अच्छी जी बात है। तू कौन कौन गया? हैंड रेस करना ओहो हैंड रेस ऐसे थोड़ी बताओ बताओ, सभी बताओ कौन कौन गया था। ठीक है, और नंदी जी के कान में भी बोला कुछ? क्योंकि कहते हैं नंदी जी के कान में अगर कुछ बोलो ना, अपनी विश बोलो ना, तो वो पूरी होती है। यस माता जी बोली थी वेरी गुड, हरी बोल। बोलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले 2 वीक्स पहले माता जी ने एक स्टोरी दिखाई थी हमें, वो कौन सी स्टोरी थी, याद है किसी को? मिठाई और और क्या थी स्टोरी में, क्या था, मेरे को बताओ सब, एक एक करके मुझे बताओ। एक एक जना माइक ऑफ करके, माइक ऑन करके मेरे को बताओ क्या थी स्टोरी, बताओ। चैतन्य महाप्रभु की हाँ, तो क्या था स्टोरी में, बताओ मुझे। जो जगाई और मिठाई थे वो ब्राह्मण के हम्म बेटे थे वो गंदे संग में थे हम्म उनको वो ना नित्यानंद जी को बार बार कहते रहते थे कि श्री कृष्ण जी का जाप करो फिर जब उन्होंने हम्म बार बोला ना फिर एक डंडा उठा के उनके सिर पर मारा था हम्म उसके बाद क्या हुआ था? फिर कृष्ण जी और राधा रानी एक रूप हम्म में आकर चैतन्य महाप्रभु बन गए फिर हम्म उन्होंने कहा था कि तुमने हम्म क्यों मारा इसकी तो उसमें कोई गलती नहीं है हम्म फिर जगाई को पहले माफ कर दिया था कि मधाई को पहले माफ किया था? जगाई हाँ, हरी बोल। और फिर मधाई ने क्या किया था, मधाई ने क्या किया था? माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो हम्म तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, बताओ। कि इससे हमें क्या सीख, हरे हाँ, कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए वेरी गुड, हरी बोल। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये किसने सुनाई हमें स्टोरी? आपका क्या नाम है बच्चे? अनंत वेरी गुड अनंत, हरी बोल। ये तो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है आपने। वेरी गुड। अच्छा चलो, अभी माता जी आएंगे ना, फिर एक स्टोरी और बोला है हमने उनको, एक स्टोरी वो शायद सुनाएंगे, दिखाएंगे हमें एक और, ताकि बच्चों को सबको पता चले कि हमें क्यों करना चाहिए और किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए हमें ठीक है। अब माता जी का वेट कर लेते, प्रीति माता जी का। पहले जगह हरे कृष्णा बच्चों, जब तक प्रीति माता जी आती हैं तब तक हम हरे कृष्णा महामंत्र कर ले, करोगे मेरे साथ? यस
हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो? हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बच्चे, हरे कृष्णा। हैप्पी महाशिवरात्रि। माता तो आज कौन कौन Happy मंदिर गया था? सेम टू यू। मंदिर कौन कौन मतलब गया काफी था हद तक आज? बच्चे गए थे, काफी बच्चे गए थे। मैंने सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा था। ओके, ये आपका नाम क्या बेटा? गिरीश नाम से जो है, ग्रीन कपड़े पहने हुए आपने। मालिनी। माही। नी। ओके, मालिनी, मालिनी, मालिनी। ओके, मालिनी गई थी। और कौन गया था मंदिर? मैं ओके, आपका नाम क्या बेटा? अनंत। क्या? दोबारा बोलो। अंबिका। अवंतिका। हरि बोल आपके लिए। अनंत भी गया था मंदिर। वेरी गुड, हरि बोल। ओके, तो हम स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ माता जी। ओके, गिव मी अ मिनट। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले तो आप सब अपने माइक ऑफ करेंगे, ठीक है? हम क्लास की शुरुआत करते हैं पहेली से, रीडल से। चलेगा? रीडल किस किस को पसंद है? ठीक है, तो मुझे आपने बताना है। मैं पूछती हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? अद्भुत लीलाधारी, नीलकंठ और जटाधारी, माथे पर चंदा, गले में नाग, गंगा है जिन पर वारी, तीसरी आंख से काल जलाए, बताओ कौन है वो त्रिपुरारी? सिर्फ हैंड रेज करना है, ठीक है? महादेव। हैंड रेज करना है। महादेव। ऐसे नहीं बोलना, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा आप लोग क्या कह रहे हो। माइक ऑफ, जस्ट हैंड रेज, ठीक है? ओके, मैं देखती हूँ सबसे पहले हैंड रेज किसका हुआ है। सबसे पहले हैंड रेज हुआ है निशी जायसवाल का। निशी जायसवाल। निशी जायसवाल, यस बेटा। निशी कहाँ पे है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, अनंत बताएगा। अनंत आप बताओ। भोलेनाथ। ओके, आप बताओ। रिधिका आप बताओ बेटा। हाँ, हरे कृष्णा। बोलो। शिव जी। शिव जी। ओके, और कौन बताने वाला? हैंडरेज देखते हैं हम लोग, ठीक है? जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हैंडरेज करते हैं। हैंडरेज हुआ है कल्पेश अमृतकर का। कल्पेश आप बताइए बेटा। माता जी महादेव। वेरी गुड। और वर्षा प्रधान आप बताइए। माता जी महादेव। महादेव। तो करेक्ट आंसर है महादेव। या इनके बहुत से नाम है, आप इनको शंकर भी कह सकते हो, आप इनको शिव भी कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है अद्भुत लीलाधारी, नीलकंठ और जटाधारी, माथे पर चंदा, गले में नाग, गंगा है जिन पर वारी, तीसरी आंख से काल जलाए, वो है शिवजी त्रिपुरारी। ठीक है, हरि बोल आप सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं पूछती हूँ। अगला अगला क्वेश्चन, अगली पहेली है। गले में नाग, माथे पर चंदा, घर में विराजे माता और दो ललना, एक वाहन है मूसक तो दूसरा मयूर, महादेव का परिवार सबसे अनोखा, बताओ कौन है वो? तो इसका आंसर कौन देंगे हमें? जो सबसे पहले हैंड रेज हुआ है। ओके, आप गिरीश आहूजा बताएंगे। गिरीश आहूजा आप बताइए। माता। क्या बताया आपने? पार्वती माता। पार्वती माता, ठीक है। ये मीरा नाम से, आप बताइए मीरा। माता जी पार्वती माता, लॉर्ड गणेश और लॉर्ड कार्तिकेय। ओके, दैट मीन्स इनको कंबाइन हम लोग क्या बोल सकते हैं?
ठीक है, अभी मुझे बताएंगे, आप बताओ रीना माता जी। माता जी पार्वती देवी, गणेश हम्म, भगवान और कार्तिक भगवान। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मीरा का भी करेक्ट आंसर था, आपका भी करेक्ट आंसर है। इसको मैं, जैसे एक होता है ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो जानना चाह रही हूँ जस्ट, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, अनंत आप बताओ। नहीं रुको, अनंत आपने पहले बताया था, आप रुको, ईशानी बताएगी। ईशानी आप बताओ, हरी बोल ईशानी। माता जी शिव परिवार। हरी बोल, तो करेक्ट आंसर है शिव परिवार। ठीक है, तो मैंने इसका बोला था आंसर ना। जैसे वैसे सही था आंसर, इसमें सभी आ गए, पार्वती माता भी आ गए, उनके 2 बच्चे भी आ गए, है ना। और कौन आ गए? गणेश जी आ गए, तो मतलब शिव परिवार। तो ठीक है, मुझे एक्चुअली उन बच्चों के लिए हरी बोल करना है जो अपना होमवर्क डेली भेज रहे हैं। आप लोग सब लोग होमवर्क कर रहे हो? एक माला डेली चैटिंग हो रही है आपकी? हाँ माता जी। तो आप पोल पे टिक करते हो या फिर अपना काउंटर भेजते हो? नीट बस ना 4 वेळा सांगते तो वो करना होता है बेटा आपको, ठीक है। तो ये माता जी हैं, हा तो थोडंसं मी काय ये शिव मिस्त्री के नाम से। कौन है? एक मिनट, है यहाँ पे शिवा मिस्त्री? हरी बोल। शिवा नाम से जो ज्वाइन करते हैं, वो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं क्या बच्चा? तो उन्होंने जो है नरसिंह आरती की मुझे वो भेजी थी वीडियो ग्रुप में, तो उनके लिए बिग बिग हरी बोल। इतना अच्छी उन्होंने वीडियो बनाई थी, वो दोनों बहनें जो है आरती कर रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो वीडियो। ठीक है, तो आप सब लोग भी जो है कभी भी कुछ ऐसा परफॉर्म करते हो तो आपको ग्रुप में सेंड करना है वीडियो बना के, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज मुझे तो पता ही नहीं चलता है आप घर में क्या करते हो। तो आपको वीडियो भेजनी होती है जब भी आप आरती करते हो। माता जी जी मैं माता जी। एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ना गाय माता तो नहीं है, बट हमारे यहाँ ना एक मंदिर के आगे ना गऊ ग्रास का डब्बा लगा है, हम्म, जिसमें मतलब 6 घंटे के लिए वो डब्बा रखा है, तो जिसमें जो डालना है वो डाल सकता है। अब आजकल ये रोटी डालने लगी है वहां पे, तो अब बाजार के अंदर है पूरा, हमारा एक्चुअली मेन बाजार में ही घर है, तो वहां पे फोटो लेना थोड़ा ऑकवर्ड लग जाता है, वैसे ये रोज डालती है अब। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, हरी बोल इसके लिए भी। ओके, बेबी मंडल माता जी की गुड़िया यहाँ पे है अभी क्लास में, उन्होंने प्रणाम मंत्र की वीडियो भेजी थी, प्रणाम मंत्र की, नित्यानंद प्रणाम मंत्र की, उनके लिए भी बिग हरी बोल। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक अनंत कुमार ने भी जो है काउंटर की फोटो भेजी थी कि उसने एक माला की है, उसके लिए भी हरी बोल। ओके, बलराम ग्रुप में भी कुछ बच्चे हैं जो डेली जो है अपनी चैंटिंग वहां पे उनकी फोटो डालते हैं, तो उनके लिए भी बिग हरी बोल। ठीक है, तो ओके, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ कहना है? यस, बबीता माता जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बबीता माता जी बोलिए। माता जी आज वंशिका का बर्थडे है एंड क्या करें, आज क्लास भी है, चैंटिंग क्लास 7 बजे कह दीजिए प्लीज। जी जी जी, ओके। वंशिका है क्लास में अवेलेबल? आज वंशिका का बर्थडे है, तो हम लोग वंशिका के लिए क्या करेंगे? हरे कृष्णा टू यू करेंगे। वंशिका आप हो क्लास में बेटा? ओके, वंशिका नहीं है, तो जब वंशिका ज्वाइन करेगी तब हम उसके लिए हरे कृष्णा टू यू गाएंगे। ओके, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ओके, आप लोग मुझे बताएंगे कि भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है? जस्ट हैंड रेस करेंगे, ठीक है। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है? बच्चों मुझे सिर्फ हैंड रेस करना, बताइए। किसी ने बोलना नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सब लोग हरे कृष्णा करेंगे प्रभु जी को। प्रभु जी आगे वाले प्रभु हरे जी कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। हैप्पी शिवरात्रि सभी बच्चों को, हैप्पी शिवरात्रि। सेम टू प्रभु जी। सेम टू यू प्रभु जी। सेम टू यू वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु जी। ओके, ठीक है, मैं अपना रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। जी बोलो बेटा।
माता जी, मैं रीना पानी के आईडी से बोल रहा हूँ। माता जी, आज महाशिवरात्रि में 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से हो सकता है? क्या हो सकता है बेटा? माता जी, आज महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जप करने से हो सकता है? ये आप पूछना क्या चाहते कह हैं रहे क्या हो कर कि सकते हैं हम ऐसा? ओके, हरे कृष्णा महामंत्र तो बेटा आपको करना ही है, उसके साथ आप कर सकते हो। हरे कृष्ण लेकिन महामंत्र की माता माला जी, तो बेटा होमवर्क। लेकिन माता जी, मैंने तो कर दिया आज सुबह ही। आप फिर अब कर लो, हरे कृष्णा महामंत्र का वापस से कर लो, अभी तो पूरा दिन बाकी है ना? आप कर लेना, आफ्टर क्लास कर लेना, 10 मिनट लगते हैं सिर्फ, हार्डली। ठीक है, ओके। तो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है, आप बताएंगे गरिमा नाम से? गौरांग है ना ये? गौरांग आप बताओ। शिव जी। शिव जी, तो राइट आंसर है शिव जी। तो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि जो शिव जी है वो हमें कृष्ण भक्ति दे सकते हैं? क्या शिव जी हमें कृष्ण भक्ति दे सकते हैं? माता जी। हाँ आप माता जी। लोग जो है रिएक्शन भी दे सकते हो, ऐसे थम्स अप वाला रिएक्शन दे सकते हो। देखो जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ऐसे थम्स अप वाला रिएक्शन दिया, आप इस रिएक्शन से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो शिव जी हमें क्या कृष्ण भक्ति दे सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इज यस, वो हमें कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। ठीक है, तो शिव जी कौन है? शिव जी एक्चुअल में बहुत बड़े वैष्णव है। वैष्णव क्या होते हैं? विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। बेटा सब लोग माइक ऑफ करेंगे अपना, हरे कृष्ण। मैं करती हूँ। ओके, तो शिव जी जो है वो बहुत बड़े वैष्णव है। तो भागवतम में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो है शिव जी को क्या कहा गया है? वैष्णवानाम यथा शंभु। इसका क्या मतलब है? सभी वैष्णवों में शंभु सबसे महान है, सबसे ग्रेटेस्ट है। तो जितने भी भगवान के भक्त हैं उनमें से जो ग्रेटेस्ट भक्त है वो कौन है? वो है शिव जी भगवान। ठीक है, तो अगर हमें कृष्ण भक्ति चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है शिव जी का सम्मान करना होगा, शिव जी की रिस्पेक्ट करनी होगी, और हमें उनका क्या लेना होगा? उनकी ब्लेसिंग्स लेनी होगी, हमें उनका आशीर्वाद लेना होगा। ठीक है, तो वो हमें कैसे हेल्प करते हैं कृष्ण भक्ति सिखाने में, वो थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ 5-7 मिनट बताती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, फिर इस पे बेस्ड में आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी। राइट, तो पहला है भगवान वो हमें क्या सिखाते हैं? शिव जी हमें सरलता सिखाते हैं, सिंप्लिसिटी सिखाते हैं। किस तरह से? वो खुद बहुत सिंप्लिसिटी से रहते हैं, उनका कोई महल नहीं है, उनकी कोई लग्जरियस लाइफ नहीं है, कोई विलासिता नहीं है, और वो जो है हमेशा किस में रहते हैं? भगवान कृष्ण के ध्यान में रहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जो कृष्ण भक्ति एक सरल हृदय में आती है, जैसे जो शिवजी भगवान का जो हृदय बहुत सरल है, सरल हृदय से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है, क्या हमें खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है? जब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी तब आप हैप्पी होगे, या बिना बहुत सारी चीजों के भी आप हैप्पी रह सकते हो जैसे शिव जी रहते हैं? शिव जी के पास तो माता बहुत जी। सारी चीजें नहीं है, आप लोगों को क्या बहुत सारी चीजें चाहिए हैप्पी रहने के लिए? आप लोग इसमें रिएक्शन में आंसर बताएंगे। तो ये डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव ये बता रहे हैं कि नहीं, हमें बहुत सी चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, और ठीक है, पीताम्बर सिंह, धृति अथर्व, ये सब लोग कह रहे हैं नहीं, हम बहुत सारी चीजों के बिना भी हैप्पी रह सकते हैं। राइट, क्योंकि मान लो आपने कोई नया टॉय लिया, आपको लगा वो टॉय से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, बट आपको वो कुछ देर के लिए हैप्पीनेस मिलती है, उसके बाद क्या होता है? आप बोर हो जाते हो उस टॉय से। राइट, ऐसा ही होता है ना? तो चीजों से कभी भी खुशी नहीं आती, खुशी अंदर से आती है। राइट, ओके। सेकंड, शिवजी भगवान हमें क्या सिखाते हैं, किस तरह से वो हमें भक्ति देते हैं? वो हमारी भक्ति में जो भी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को शिवजी दूर करते हैं। तो शिवजी का एक और नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष का क्या मतलब होता है? जो बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं, बहुत इजीली। माता जी,
यस बेटा, माता जी मुझे आप बुलाए क्या क्या आशुतोष कह बोल के? आप शिव जी को आशुतोष भी बोल सकते हो, उनका एक नाम आशुतोष भी है, शिव जी का ही एक नाम है। ठीक है, तो आशुतोष का मतलब क्या होता है कि जो बहुत जल्दी से हैप्पी हो जाते हैं। आप उनको थोड़ा सा भी कुछ भी ऑफर करोगे तो वो हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, आप उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ करोगे वो हैप्पी हो जाएंगे। आप सिर्फ उनको बेलपत्र चढ़ाओगे वो उसी में हैप्पी हो जाएंगे। आप उनके शिवलिंग पे पानी चढ़ाओगे वो जल्दी से हैप्पी हो जाते हैं, तो इसलिए उनको आशुतोष कहते हैं। बहुत इजीली से वो जो है खुश हो जाते हैं। तो अगर हम भी ईमानदारी से उनसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान शिव जो है हमारे आलस को, हमारी जो लेजीनेस होती है, हमसे उठा नहीं जाता जल्दी से, हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें अहंकार बहुत है कि इसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, तो ये सब चीजें जो है शिवजी भगवान दूर कर देंगे। तो शिवजी भगवान क्या क्या दूर करेंगे? हमारे आलस्य को दूर करेंगे, हमारे क्रोध को दूर करेंगे, हमारे अहंकार को दूर करेंगे। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बोली, आलस्य, क्रोध और अहंकार, वो हमारी कृष्ण भक्ति में बाधा डालती है। तो ये दूर होंगी तभी तो हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे ना। तो मतलब शिवजी भगवान सिर्फ आपको मटेरियल चीजें नहीं देते हैं। मटेरियल चीजें मतलब आपको अगर घर चाहिए, पैसा चाहिए, शिवजी भगवान वो भी दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो गंभीर भक्त है, जो सीरियस भक्त है, जिसको सीरियसली भक्ति में आना है, उसको आगे बढ़ने में शिवजी हेल्प भी करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, शिवजी जो है उनको हरि कथा बहुत पसंद है। जहां पे भी हरि कथा हो रही होती है शिवजी भगवान जरूर सुनते हैं। तो हमेशा कृष्ण कथा सुनते रहते हैं। और अगर हम भी कृष्ण कथा सुनेंगे तो शिवजी भगवान हमसे बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है कि वो भक्तों की रक्षा करते हैं। जो कृष्ण भगवान के भी जो भक्त होते हैं वो उनकी शिवजी भगवान खुद रक्षा करते हैं। राइट, तो जो कृष्ण के भक्त हैं वो शिवजी को बहुत प्रिय है। तो अभी इससे हमें क्या मतलब सीखने को मिला, शिक्षा क्या मिली जो अभी हमने बात की इतना? हमें जो है कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भगवान या शिवजी भगवान आपस में दुश्मन है, एनिमी है, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना। इससे हमें जो है अपराध लगेगा। हमें जो है दोनों का ही सम्मान करना है, हमें शिवजी भगवान का भी सम्मान करना है, वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। हमें इन दोनों को कभी भी कंपेयर नहीं करना है, हमें इन दोनों की कभी तुलना नहीं करनी है कि ये बड़े हैं या फिर ये बड़े हैं। ना ही हमें किसी भी भगवान की कभी भी आलोचना करनी है, उनको कभी क्रिटिसाइज हमें नहीं करना है। ना हमें शिवजी भगवान को कभी क्रिटिसाइज करना है कि वो छोटे हैं या हमारे कृष्ण बड़े हैं, हमें इस तरह की बातें कभी भी नहीं करनी है। तो अब शिवरात्रि पे हम उनसे क्या प्रार्थना कर सकते हैं? तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान शिव, कृपया मेरा हृदय शुद्ध करें और कृष्ण प्रेम पाने में मेरी मदद करें। ठीक है, तो हमें शिव जी भगवान से ये मांगना है कि वो कृष्ण प्रेम पाने में जो है हमारी हेल्प करें। राइट, ओके, तो मुझे अब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आज शिवरात्रि है या महाशिवरात्रि है? महाशिवरात्रि। 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 ओके ओके, हरि बोल हरि बोल। आज क्या है? महाशिवरात्रि है। राइट, तो शिवरात्रि कब होती है? फिर हम शिवरात्रि कौन से महीने में होती है? फरवरी। वो तो महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि आज की तिथि कौन सी है? फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है ये। तो जो बलराम गुरु के बच्चे हैं वो समझ पाएंगे कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, उनको करवाया हुआ है। तो आज क्या है? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, फागुन मास चल रहा है, तो आज के दिन महाशिवरात्रि होती है। और जो शिवरात्रि होती है वो होती है सावन मास में। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आज के दिन क्या है? मतलब शिवजी भगवान का क्या बर्थडे है क्या आज? नो, शादी है। बेटा हैंड रेस करो, ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ममता माता जी की आईडी से ये बोलेंगे। बताओ ममता माता जी, हरे कृष्णा, आज क्या है?
ओके धृति आप बताओ। माता जी हम्म, आज महाशिवरात्रि आज पार्वती का और शंकर भगवान का विवाह हुआ था। ओके तो आज उनकी क्या है, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है। तो ये पद्मजा माता जी भी करेक्ट बिल्कुल चैट कर रहे हैं, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आज शिव जी भगवान और पार्वती माता की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। हरि बोल। तो सब बच्चों को ये बात पता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे जो है सब बच्चे शिवजी भगवान का एक एक गुण बताएंगे, उनमें क्या क्वालिटी है वो आप सबने 1 by 1 बतानी है, ठीक है। शिवजी भगवान बलराम ग्रुप के बच्चे भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें। बलराम ग्रुप वाले बच्चे बिल्कुल चुप बैठे हैं। सभी बच्चे इसमें पार्ट लेंगे, सबको एक एक क्वालिटी बतानी है। ओके तो सबसे पहले मैं देखती हूँ हैंड रेस किसका है। सबसे पहले हैंड रेस है ध्रुव, आप बताओ। सुमिता माता जी शिवजी भगवान की क्वालिटी बताओ बच्चे। दयालु है, बहुत दयालु है। दयालु है, वेरी गुड, हरि बोल। गिरीश आहूजा आप बताइए। हाँ जी गिरीश आहूजा आप बताइए। ओके नेक्स्ट अमृता आप बताइए क्या है। सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग, हरि बोल। नेक्स्ट मुझे बताएंगे रीना पानी। माता जी हम्म, माता जी आपने अभी जैसे बताया कि महादेव भगवान छोटे मोटे चीजों में से भी जल्दी खुश हो जाते हैं, इसका मतलब महादेव आशुतोष भी जो कहते हैं वो उनको ज्यादा रॉयल और लग्जरियस सामान चाहिए नहीं होता है, जो वो जल्दी और आराम से छोटे मोटे चीजों से जल्दी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट वेरी आंसर गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट ये बताएंगे किरण कुमारी। किरण कुमारी बताएंगे। बहुत शांत स्वभाव के। शांत स्वभाव के हैं, उनको गुस्सा जल्दी से नहीं आता है ना, लेकिन जब आता है तब क्या करते हैं, तीसरी आंख भी खोल देते हैं अपनी, है ना। हरि बोल। नेक्स्ट बताएंगे सरिता पिसल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शिव जी कल्याणकारी भी है। वेरी गुड, शिव जी जो है कल्याणकारी है, वो कल्याण करते हैं। हरि। और नेक्स्ट बताएंगे मीरा। मीरा मीरा गिरी बताएंगे। माता जी वो कंपैशनेट है। कंपैशनेट है, दयालु है बहुत। हरि बोल। ओके अनंत आप बताओ। कि उनको एक लोटे जल्दी खुश हो जाते हैं। हाँ बहुत जल्दी हैप्पी हो जाते हैं, जस्ट उनको पानी भी चढ़ा दोगे तो भी वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वेरी गुड। अस्मिता रसाल। जल्दी अस्मिता रसाल आप बताइए। जल्दी खुश हो जाते हैं और बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। हरि बोल। वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो बहुत बड़े वैष्णव हैं वो, आशुतोष है वो बहुत दयालु है, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता। तो ये सारी क्वालिटी क्या है, शिवजी भगवान की है। ओके आपको एक वर्कशीट दिखाई दे रही है अपनी स्क्रीन पे, एक वर्कशीट दिखाई दे रही है। तो इसके आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया है उसके क्वेश्चन है। ओके अक्षता अरे थोड़ा जूम करना पड़ेगा इसको। बैग में माता जी जी। माता जी मुझे शिव रुद्राक्ष कब आता है।
माता जी वह क्या कह रहे हो? माता जी वह माता जी मुझे शिव जी ओके वेरी गुड। आप लोग वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। आपको जो भी आता है, शिव रुद्राक्ष, शिव तांडव, जो भी आता है, आप उसको वीडियो बना के ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्या आंसर है इसका? बेटा सबको डिवोटी मिलना चाहिए। डिवोटी। डिवोटी फर्स्ट आंसर है डिवोटी। लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ लॉर्ड विष्णु, डिवोटी। शिवरात्रि मीन्स द डैश ऑफ लॉर्ड शिवा। शिवरात्रि एनिवर्सरी मतलब है मैरिज। एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। मैरिज एनिवर्सरी मैरिज चलेगा चलेगा। लॉर्ड शिवा लिव्स वेरी डैश। हैप्पी सिंपल। लाइफ लॉर्ड शिवा लिव्स वेरी सिंपल। ओके। सिंपल लाइफ फोर्थ, ही हेल्प्स रिमूव डैश एंड डैश फ्रॉम आवर हार्ट। वो हमारे हृदय से क्या क्या रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कहते हैं? अहंकार ईगो ईगो एंड नेगेटिविटी एंड ईगो। नेगेटिविटी एंड ईगो। क्या है नेगेटिविटी? ईगो। क्या है नेगेटिविटी? एंगर, लस्ट, ईगो, हाँ, एंगर हो गया, फियर, अगला क्वेश्चन है, आई प्रे टू लॉर्ड शिवा फॉर फियर। हरि बोल। ओके, आई प्रे टू लॉर्ड शिवा फॉर डैश भक्ति। कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति। क्या नाम है उनसे? कृष्ण भक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें कृष्ण भक्ति चाहिए तो हमें शिवजी भगवान की रिस्पेक्ट क्यों करनी है? क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। इसके लिए आप लोग हैंड रेस करो, मैं वन बाय वन पूछती हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। हैंड रेस करो, मैं देखती हूँ सबसे पहले हैंड रेस किसने किया। सबसे पहले हैंड रेस किया है, व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट, क्योंकि वो सबसे बड़े रचनात्मक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, हरि बोल। एक बार मैं सबकी हैंड डाउन कर रही हूँ, आप वापस से हैंड रेस करना, ठीक है। ठीक है, अब हैंड रेस करो। क्वेश्चन है, अगर हमें कृष्ण भक्ति चाहिए तो हमें शिव जी की रिस्पेक्ट क्यों करनी है? तो सबसे पहले हैंड रेस हुआ है अनंत का। अनंत आप बताओ, बोलो अनंत, माइक ऑन करो। शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमें तो कृष्ण भक्ति चाहिए ना। हाँ। फिर शिव जी की भक्ति क्यों करें हम लोग? शिव जी की रिस्पेक्ट क्यों करें हम लोग? शिव जी की भक्ति करने को हमें भक्ति देते हैं। ओके ओके, अब बाकी लोगों से आंसर लेते हैं। शौर्य रसाल आप बताइए। शौर्य। ओके, मनाली आप बताइए। क्योंकि वो बड़े वैष्णव है। बड़े वैष्णव शिव जी की भक्ति करने से कृष्ण की भक्ति। हरि बोल, वेरी गुड। ओके, ममता शर्मा बताएंगी। क्योंकि वह कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। ओके, वेरी गुड, बहुत बड़े वैष्णव है। पद्मजा सिंघाटे आप बताइए। माता जी क्योंकि वो कृष्णा माता जी बिकॉज वो कृष्णा के बहुत डियर भक्त है और वो हमें कृष्ण भक्ति प्रोवाइड करेंगे। वेरी गुड। ओके, निशी जायसवाल बताएंगे। माता जी क्योंकि वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। ओके, वेरी गुड। ओके, अब नेक्स्ट अब कौन बता रहे? धृति आप बताइए। माता जी शिव जी के भक्ति, अगर हम शिव जी की रिस्पेक्ट करेंगे
तो हमें विष्णु भगवान की भक्ति मिलेगी। वेरी गुड, हरि बोल। तो क्या क्या आंसर्स मिले? एक तो बहुत बड़े वैष्णव है, और जब हम कृष्ण के भक्तों का सम्मान करते हैं तो कृष्ण भगवान भी खुश होते हैं उससे। ठीक है, तो शिव जी भगवान बहुत बड़े वैष्णव है, तो जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो कृष्ण भगवान भी जो है हमसे खुश होंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट किसी बच्चे ने नहीं बताया था, तो एक पॉइंट ये भी है। ठीक है, इसके अलावा शिव जी जो है अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं भक्ति का। जो शिव जी भगवान की रिस्पेक्ट करता है, शिव जी भगवान उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। राइट, ठीक है माता जी। जी। माता जी मैंने हैंड रेस किया था बट मैं बोला नहीं। कोई बात नहीं बेटा। ओके, नेक्स्ट है, एक बुरी आदत बताओ जो आपको भक्ति करने से रोक रही है, जिसके कारण आप माला नहीं कर पा रहे हो। वो क्या बैड हैबिट है आपकी? टीवी देखना। ओके, और गुस्सा, एंगर, आलस, लेजीनेस, और मोबाइल, आलस, माया, टॉकिंग बैग मजा बता रहे हैं, मोबाइल। ठीक है, और इसके कारण से आप माला नहीं कर पा रहे? सोना, जो बच्चे सो जाते हैं सारा दिन, जो बच्चे सोते रहते हैं ऑलमोस्ट। लेजीनेस। ओके, तो आज हमें क्या करना है? हमें शिव जी भगवान से प्रेयर करनी है कि आप जो है वो बुरी आदत हमारी ले लो। तो आज हमने एक उनसे वो करना है, प्रॉमिस करना है कि आज हम एक बुरी आदत जो है छोड़ेंगे। आज के दिन पे एटलीस्ट हमको जो भी चीज, अगर आपको लेजीनेस लगा है तो आप सोने के आवर्स डिसाइड करेंगे कि मुझे 8 आवर्स ही सोना है, उससे ज्यादा मुझे नहीं सोना है। मोबाइल के लिए भी एक टाइम लिमिट आप डिसाइड करेंगे कि मुझे हाफ एन आवर मोबाइल देखना है, टाइमर लगा करके आप देखेंगे। ठीक है, जो भी, अगर आपको गुस्सा आता है तो जब भी आपको गुस्सा आए आप पानी पी लो। ठीक है, या मन में जो है 10-20 तक काउंटिंग करो, गुस्से में बिल्कुल मत बोलो, रहो। तब थोड़ी देर बाद आपको रिस्पोंड करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको जस्ट रिस्पोंड करना है। ओके, तो हमें इन पे वर्क करना है। शिवरात्रि का 1 मिनट, शिवरात्रि के दिन जो है ये आपकी फ्रूटफुल तभी रहेगी जब आप इससे कुछ अपने जीवन में बदलाव लेके आओगे। तो जो भी चीज आपको भक्ति करने से रोक रही है, आपको उस चीज को ठीक करना है, आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि इसका क्या सोल्यूशन है, मुझे इस आदत को अपने दूर कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम एक प्रॉमिस करते हैं कि हमें जो है सिंसियरली हम लोग चैंटिंग करेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जो लास्ट है, चूज एंड कमिट, यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। आपको एक प्रॉमिस लेना है, इनमें से कोई भी एक। तो पहला पॉइंट क्या है कि मैं सिंसियरली चैंट करूंगा। सेकंड पॉइंट है मैं अपना एंगर कंट्रोल करूंगा। थर्ड पॉइंट है आई विल स्पीक स्वीटली, मैं बहुत अच्छे से प्यार से बात करूंगा। चौथा पॉइंट है आई विल रिस्पेक्ट पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करूंगा। फिफ्थ पॉइंट है आई विल अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो भी मुझे डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, आपका सोना हो सकता है, उसको मैं अवॉइड करूंगा। तो इन 5 में से आपको कोई एक चीज, मिनिमम एक चीज जो है आज कमिट करनी है। ओके, करोगे? थम्स अप दो सभी, जो बच्चे करेंगे। रूपाली करेंगी, मधुमिता जी, सरिता, धृति, प्रज्ञा, बहुत से बच्चों के यस। इन 5 में से आपको कोई एक चीज आज कमिट करनी है, कोई भी आप चूज करो एंड देन उसको कमिट करो, और वो आपको सिंसियरली करना है उस वर्क। जी बेटा, हरे कृष्णा। मैम, पेरेंट्स, केयरलेसनेस। ओके माता जी। ओके बेटा, ठीक है, तो आपको ये सब कुछ जो भी आपने डिसाइड किया है इन 5 में से, यस बेटा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम कुछ जनरल क्वेश्चंस लेते हैं, जनरल क्वेश्चंस भगवान शिव के बारे में। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए भगवान शिव की वाइफ का नाम क्या है?
माता पार्वती। पार्वती पार्वती माता तभी डिस्क्वालीफाई हो गए, किसी को पॉइंट्स नहीं मिले। ऐसे नहीं, पहले आप रूल सुनिए आराम से, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो छोटे बच्चों वाले, छोटे बच्चों इन द सेंस कृष्णा ग्रुप वाले बच्चों के लिए है। जो बलराम ग्रुप वाले बच्चों के लिए क्वेश्चंस होंगे वो अभी प्रभु जी पूछेंगे, ठीक है। लेकिन बलराम ग्रुप वाले बच्चे भी जो है चैट में आंसर कर सकते हैं, चैट में आंसर उनको अलाउ है, ठीक है। तो कृष्णा ग्रुप वाले बच्चे क्या करेंगे, 1 बाय 1 हैंड, सब लोग हैंड रेस करेंगे, मैं जिसको बोलूंगी जस्ट वही आंसर करेगा, ठीक है। तो शिवजी भगवान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत इजी रहने वाले हैं। आपको हैंड रेस करना है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। ऐसे मुझे दिखाई नहीं देगा आपका हैंड, आपको स्क्रीन पे हैंड रेस करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, आप सबका हैंड डाउन करती हूँ, क्योंकि अभी आप सबके ही हैंड रेस है। सब लोग अपने अपने हैंड डाउन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्वेश्चन है, शिवजी के पिता का नाम क्या है? शिवजी के पिता का नाम क्या है? तो इसके लिए रूबी कुमारी। यस माता जी, हरे कृष्णा। अमृता देशमुख। यस बेटा, क्या बताया आपने? सुनाई नहीं दी, बोलो। जी के पिता का नाम है बलराम। नेक्स्ट बताएंगे सुनीता सिन्हा माता जी। ध्रुव आप बताओ। कहाँ पे हो आप? बोलो बेटा। नेक्स्ट सुश्री। बताओ बेटा। ब्रह्मा। राइट आंसर इज ब्रह्मा जी। तो भगवान शिव के पिता का नाम क्या है? ब्रह्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी माता। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये। उनकी माता का नाम क्या है? तो हैंड रेस करेंगे सब लोग, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताएंगे शौर्य रसाल। हाँ बेटा आप बताओ। शौर्य भाई तुम करो बेटा। सरस्वती। सरस्वती, क्योंकि ब्रह्मा जी की वाइफ वो है तो वो उनकी माता होगी। सरस्वती माता। लेकिन इसका करेक्ट, ओके सुनिए बेटा, इसका करेक्ट आंसर है उनकी कोई माता नहीं है। उनके पिता तो है लेकिन उनकी माता नहीं है, तो उनको स्वयंभू कहा जाता है। शिवजी कहाँ है? उनका निवास स्थान कहाँ है? कैलाश मुझे रितिका माता जी आप दीजिए। ऐसे बोला बेटा, जब मैं कहूँगी आप अरे उनको बोलने दो ना, जो रितिका माता जी की गुड़िया उसको बोलने दो ना बेटा, आप लोग नहीं बोलो ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन भी सुनना है। कैलाश पर्वत। वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं कैलाश पर्वत पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवजी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर देंगे मुझे धृति। माता जी कार्तिकेय। कार्तिकेय, हरि बोल। माता जी कार्तिकेय। कार्तिकेय। नेक्स्ट है, इसका उत्तर देंगे, मैं पहले ही बता देती हूँ कौन उत्तर देंगे। पीताम्बर सिंह। पीताम्बर सिंह आप इसका उत्तर दोगे। उनके छोटे पुत्र का नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ, मैं पहले ही नाम ले देती हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सबको आते ही होंगे। इसका उत्तर देंगी प्रज्ञा त्रिवेदी, ठीक है। प्रज्ञा त्रिवेदी मुझे बताएंगी शिवजी का वाहन क्या है? शिवजी का वाहन क्या है? प्रज्ञा त्रिवेदी। वृषभ, नांदी वृषभ। बेटा ऐसे नहीं बच्चे, सबको मौका दो ना, आपको आता है, आप ऐसे नहीं बोलो, ठीक है। कहाँ पे है प्रज्ञा त्रिवेदी? हरि बोल, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे मुझे इसका उत्तर रवि प्रकाश यादव।
रवि प्रकाश यादव, नंदी, नंदी, नंदी बैल, वेरी गुड, हरी बोल बेटा आपके लिए। तो इसका उत्तर है नंदी बैल जो है उनका वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव जी के गले में क्या रहता है? इसका उत्तर मुझे देंगे प्रज्ञा त्रिवेदी। आपने पहले नहीं बोला था, आप बताएंगे। प्रज्ञा त्रिवेदी, ओके। अमृता आप बताइए। सांप। रूबी कुमारी माता जी आप बताएंगे। शेषनाग रहते हैं, माय गॉड, शेषनाग उनके गले में रहते हैं। ना ओके, ये बताएंगे मुझे अब पीताम्बर सिंह। पीताम्बर सिंह बेटा आप बताइए। नाग, नाग रहते हैं, पता चल गया। पीताम्बर सिंह आप बताओ उस नाग का नाम क्या है? शेषनाग, शेषनाग नहीं रहते बेटा, शेषनाग करेक्ट आंसर नहीं है, इट्स इनकरेक्ट। उनका नाम है वासुकी नाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके सिर पर क्या सुशोभित है? उनके हेड पे क्या है? इसका उत्तर देंगे मुझे क्रिसेंट मून, श्याम महाजन। श्याम महाजन, क्रिसेंट मून। बेटा मैं आपको रिमूव करूंगी क्लास से, आप बात नहीं मानते हो बिल्कुल भी, ऐसे आंसर नहीं करना है बिल्कुल भी। श्याम महाजन आप बताएंगे क्या है उनके हेड पे? श्याम महाजन वापस से बताइए बेटा। ओके, रूबी कुमारी माता जी आप बताइए। वापस से पूछिए। आपका नेटवर्क इशू है बेटा श्याम महाजन। रूबी कुमारी माता जी हरि बोल बताइए, उनके हेड पे क्या है? उनका नेम चंद्र माता जी। गिरीश ओझा आप बताइए। माइक ऑन करो बेटा। ओके, वर्षा प्रधान आप बताइए। मून, मून, तो वो फुल मून है क्या उनके हेड पे? हाफ मून, हाफ मून, वेरी गुड, हरि बोल। तो करेक्ट आंसर है अर्धचंद्र। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब हम पूछेंगे। अभी रीना पानी माता जी की आईडी से बच्चा बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है शिव जी को नीलकंठ क्यों कहते हैं? हाँ बेटा अब आप बताओ। माता जी मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, बट जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो आधा अमृत और जो आधा जो पॉइजन कहते हैं, जो वो दोनों चीज निकले थे, तब महादेव आए और सारे देवता के ऊपर बहुत चिंता पड़ गया था, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर अगर आ गया तो पृथ्वी पूरा जल जाएगा। तो महादेव आए और उसको स्वयं पी गए, तो उनका कंठ नीली हो गई थी, तो उसीलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। ओके, तो बिल्कुल 90% तक आपने करेक्ट आंसर दिया। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था, उस विष का नाम क्या था? हलाहल विष था। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग विष था कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो शिवजी भगवान वहां पे गए, उन्होंने वो जो है विष अपने गले में धारण कर लिया। उन्होंने पिया नहीं, वो पूरा अंदर नहीं लेके गए, उन्होंने उसको यहीं पे स्टॉप कर लिया। तो उस विष के कारण क्या हो गया, उनका जो नेक है वो ब्लू कलर का हो गया। तो नील का मतलब ब्लू, कंठ का मतलब गला, तो इसलिए इनका एक नाम और क्या है? नीलकंठ, क्योंकि उनका जो गला है वो नीले रंग का है, ठीक है। कैसा लगा आपको सब ये क्वेश्चन आंसर? अच्छे लगे? अभी नेक्स्ट प्रभु जी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो रुद्र प्रभु जी आप हैं क्लास में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, नेक्स्ट आप संभालिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बलराम ग्रुप के कितने बच्चे आए हैं आज क्लास में? कृपया हैंड रेज करें। जो बलराम ग्रुप के बच्चे हैं वो लोग हैंड रेज करें। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है प्रभु जी। ओके, 11 बच्चे आए हैं
बलराम ग्रुप से। तो ठीक है, आप सब हैंड डाउन कर लीजिए। अभी बलराम ग्रुप के लिए क्विज होगा, ओके। बलराम ग्रुप वाले सोच रहे होंगे हमारी बारी कब आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। तो जब तक आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक हम लोग ये मर्ज क्लासेस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा ये क्लासेस रहेंगी। बलराम ग्रुप के लिए सेपरेट क्लासेस रहेंगी, कृष्णा ग्रुप के लिए सेपरेट क्लासेस रहेंगी। बट अभी क्योंकि एग्जाम्स का टाइम चल रहा है तो हाफ एन आवर का टाइम जो है वो मोर देन सफिशिएंट होता है। 2 घंटे हमको भी क्लासेस लेनी होती थी, तो इस वजह से हमने मर्ज क्लासेस की है। तो इसका टाइम देगा 10:30 टू 11:30, क्योंकि कई बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है बलराम ग्रुप में, उनको आदत नहीं होगी थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने की, वो बेचारे अपने टाइम से आए हैं। तो टाइम जो होगा वो 10:30 AM ऑनवर्ड्स होगा, 10:30 टू 11:30। तो अभी हम जल्दी से आपकी क्विज स्टार्ट करते हैं। और मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ, माता जी आप सबके हैंड चेक कीजिएगा, किसका पहला हैंड रेज होगा उसको हम आंसर करने का मौका देंगे। और कृष्णा ग्रुप के बच्चों तुम लोग बलराम ग्रुप से कुछ सीखो, देखो कितने अच्छे से जवाब देंगे। जिसको बोला जाएगा वही अपना माइक अनम्यूट करके बहुत डिसिप्लिन में बड़े तरीके से आंसर देगा। तो ये चीजें अपने बड़े भैया दीदी लोगों से सीखना है सबने, ओके। अभी देखना कितने अच्छे से आंसर देंगे। आप लोगों को तो एक कुछ सवाल पूछे सारे ऐसे बोलते हो जैसे पता नहीं कोई मार्केट में आ गया, वो समझ ही नहीं कुछ आता। ठीक है, तो बलराम ग्रुप के लिए पहला क्वेश्चन है, भागवतम में शिव जी को क्या कहा गया है? आपको श्लोक बताना है, भागवतम में शिव जी को क्या कहा गया है, वो लाइन क्या है, वो माता जी ने भी शुरू में बताई थी। तो बहुत ही अच्छा हिंट है आपको, माता जी ने बताया था उसके बारे में। कौन बच्चा इसका आंसर देगा? प्रभु जी एक ही हैंड रेज है, निशी जायसवाल। निशी, माता जी मीरागिरी भी है। ओके, पहला निशी हैंड रेज जायसवाल किसका है है? पहले जी, निशी जायसवाल। बताओ निशी जायसवाल, भागवतम में शिव जी को क्या कहा गया है, उसके लिए क्या श्लोक है? ओके, मीरा। हरे कृष्णा प्रभु जी वैष्णवानाम यथा शंभु। बिल्कुल सही जवाब, हरि बोल, वैष्णवानाम यथा शंभु, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवजी ने वृकासुर को क्या वर दिया था? वृकासुर का एक नाम भस्मासुर भी था, तो उसको शिवजी ने क्या वरदान दिया था, कौन बताएगा? हैंड रेस करेंगे बच्चे बलराम ग्रुप के। कृष्णा ग्रुप में अगर किसी को पता हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, बट वैसे उनको नहीं पता होगा ये। बलराम ग्रुप में किसी को पता है शिवजी ने वृकासुर को या भस्मासुर को क्या वर दिया था? नाम सुना है कभी भस्मासुर का? यस प्रभु जी। प्रभु जी Okay. मनाली माता जी बताएंगी जी, मनाली माता ओके, जी। हरे कृष्णा बाबू जी, शिव जी ने भस्मासुर को वर दिया था, वो किसी के भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। शिवजी ने उसको वर दिया था कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ये हम कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 88 चैप्टर में ये कथा आती है। ओके, अगला प्रश्न, शिवजी को रुद्र क्यों कहा जाता है? शिवजी का नाम रुद्र क्यों है? मेरा नाम रुद्र क्यों है ये नहीं पूछा मैंने, शिवजी का नाम पूछा है। शिवजी का नाम रुद्र क्यों है, कौन बताएगा? प्रभु जी 4 ओके, हैंड रेज है, श्याम महाजन, मनाली, रीना पानी, श्याम गोपी महाजन पानी। बताएंगे, जिन्होंने एक भी आंसर नहीं दिया। श्याम महाजन, जी प्रभु जी। रुद्र क्यों प्रभु कहा जी जाता है शिव जी को? क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है इसलिए उनको रुद्र कहते हैं। क्योंकि उनमें गुस्सा बहुत रहता है, वेरी गुड। बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, ऑब्वियसली रुद्र का मतलब गुस्से वाला भी होता है, बट रुद्र शब्द जो संस्कृत का है वो उसका मतलब कुछ और होता है। ओके, और कोई आंसर है किसी के पास? इन्होंने भी अच्छा आंसर दिया, श्याम महाजन ने गलत जवाब नहीं दिया, राइट आंसर ही है, बट इससे और ज्यादा बेटर आंसर। यस, बलराम ग्रुप के किसी बच्चे ने हैंड रेज और किया हुआ है माता जी? ओके, जी नहीं, बलराम ग्रुप के तो नहीं है। रीना कृष्णा ग्रुप के पानी, हैं। अनंत, ये अनंत तो अपना हाँ, कृष्ण ग्रुप का है। ये सृष्टि बताना चाह रही है प्रभु जी। बताओ सृष्टि, तुम बलराम ग्रुप की हो? क्योंकि वो रोने से प्रकट हुए हैं। हाँ, वेरी गुड आंसर, क्योंकि वो उन्होंने बहुत जबरदस्त रोया था।
रोने को कहते हैं रुद्र, रुदन, रुदन से रुद्र शब्द आया है। तो शिव जी का नाम रुद्र इसलिए है क्योंकि वो भयंकर तरीके से रोए थे, उन्होंने रुदन किया था। और शिव जी के जो है वो रुदन से प्रकट हुए थे। प्रकट हुए थे, इसने तो आंसर आपका पढ़ा है मुझे लगता है। माता जी चीटिंग तो नहीं कर रही सृष्टि? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं कल रात को इसको मतलब तैयारी करवा रही थी एक तरह से, ओ स्टोरी अच्छा बता अच्छा रही अच्छा थी अच्छा उसमें अच्छा, जी। मैं को इतना एग्जैक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सभी के हैंड डाउन दोबारा से हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव जी के कितने रुद्र रूप हैं? शिव जी के कितने रुद्र रूप हैं? हाउ मेनी रुद्रास एग्जिस्ट? भाई धृति को सब पता होता है, ये साउथ वाले बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं। प्रभु जी हाँ सिर्फ एक ही हैंड रेज है, रीना। हाँ धृति ने भी किया था, इसने हैंड डाउन कर लिया। ओके, धृति भी रीना, है, पद्मजा आरव सिंह का, एक पे बताएंगे आरव प्रभु ने हैंड रेज किया। आरव बताओ। प्रभु जी 11। 11 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। 11 रुद्र होते हैं, रुद्रों की संख्या 11 है। तो तुम्हारा बच्चों की सबकी वीडियोस ऑफ हैं, अगर बच्चे आंसर देते टाइम एटलीस्ट वीडियो ऑन कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। हाँ हरे कृष्णा। आरव ठीक हो तुम? ठीक है प्रभु। बहुत बढ़िया, सही जवाब 11 रुद्र होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, शिवजी को गुणावतार क्यों कहा जाता है? शिवजी को गुणावतार क्यों कहा जाता है? गुणावतार क्यों कहा जाता है? अ, 2 हैंड हाँ। रेज, 3 दोनों कृष्णा ग्रुप के हैं, रिदिका गुप्ता, बॉबी पांडे। बोलो रिदिका गुप्ता। प्रभु जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि शिवजी को गुणावतार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके बहुत सारे गुण होते हैं। ओके, और कोई आंसर इसके अलावा? हाँ ये देगा अनंत। क्योंकि वो गुण के अवतार है। क्योंकि वो गुण के अवतार है। गुण के अवतार हैं। अवतार है। ओके, मीरा। प्रभु जी क्योंकि वो मतलब ही इज द सिंबल ऑफ तमोगुण। हाँ, सिंबल ऑफ तमोगुण। सिंबल ऑफ वो तमोगुण। डिस्ट्रक्शन ओके करते हैं। प्रभु जी ओके, सृष्टि है। काफी नजदीक आ गए आप लोग। हाँ सृष्टि बताओ। शिवजी को गुणावतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिवजी भगवान विष्णु के तमोगुण के अवतार हैं। जैसे सतोगुण के अवतार हैं ब्रह्मा जी, रजोगुण के क्षमा कीजिए, सतोगुण के अवतार है विष्णु जी, रजोगुण के अवतार है ब्रह्मा जी, और तमोगुण के अवतार है शिव जी। तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि वो तमोगुण के अवतार हैं, सिंबल ऑफ तमोगुण है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? गुण अवतार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी हो रहे हैं तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट मेरे क्वेश्चंस गायब हो गए। हाँ, भागवतम में शिवजी की पत्नी सती का अध्याय कौन सा है? कौन से स्कंद में सती की कथा आती है? ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। किसी को पता है तो बताएं। ओके, बिना हैंड रेज करे भी बता सकते हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर शायद ही किसी को आता होगा। ओके, बेसिकली चतुर्थ स्कंद का है, ये थोड़ा मुश्किल था। चलो नेक्स्ट करते हैं। आपको मुझे बताना है कि शिवजी और विष्णु में क्या संबंध बताया गया है। शिवजी और विष्णु में क्या संबंध है, उनमें क्या रिलेशन है, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? हाँ शौर्य को पता है, फोर्थ स्कंद, वेरी गुड। हाँ कौन बताएगा? पहला चांस हम बलराम ग्रुप को देंगे, उसके बाद कृष्णा ग्रुप को। कि बलराम ग्रुप के बच्चे बेचारे जानते नहीं आंसर क्या? प्रभु जी डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव। डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव बताओ बच्चे, शिवजी और विष्णु जी में क्या रिलेशन है आपस में? वो शिव जी विष्णु जी के सखा है। शिवजी विष्णु जी के सखा है। ओके, और इसके अलावा? किरण कुमारी जी। शिव जी विष्णु जी के भक्त है। हाँ, शिवजी विष्णु जी के भक्त भी हैं, वेरी गुड। और इसके अलावा आरव?
प्रभु जी शिव जी उनके बहुत बड़े भक्त है, टॉप मोस्ट लेवल के डिवोटी। टॉप मोस्ट लेवल के डिवोटी हैं, वैष्णव है। ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई आंसर है? सेम सेम आंसर हो तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं सभी। हाँ, धृति। प्रभु जी दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा बताया आपने। ओके, मनाली। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि शिव जी कृष्ण जी के सबसे पहले भक्त है। ओके, भक्त हैं। तो इनमें जो रिलेशन बताया है ब्रह्म संहिता में, वो बताया है कि इनमें दूध और दही का अंतर है। आप में से जिस बच्चे को नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक ग्रंथ लिखा था, उन्होंने स्तुतियां की थी बेसिकली, उसको कहते हैं श्री ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में जब ब्रह्मा जी शिव जी के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि शिव जी कौन है? ये भगवान विष्णु के अवतार हैं या उनके गुणावतार हैं। और इनमें और विष्णु जी में क्या रिलेशन है? दूध और दही का। जैसे दूध से हम दही जमाते हैं, तो दूध में जितने भी कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन जो भी होता है वो सब कुछ दही में भी आ जाता है। लेकिन दूध और दही में बेसिक डिफरेंस क्या है कि दूध से हम दही बना सकते हैं, लेकिन दही को वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। तो इसी तरह से विष्णु जी दूध के समान है। तो विष्णु जी ने जब अवतार लिया शिव जी का, तो शिव जी इज एज गुड एज विष्णु, उनके अंदर सारे क्वालिटीज हैं उनके। लेकिन विष्णु शिव का रूप ले सकते हैं, बट शिव वापस विष्णु नहीं बन सकते, इसीलिए उसमें दूध और दही का अंतर बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। आपको बताना है शिव जी किस मंत्र का जाप करते हैं? शिव जी किस मंत्र का जाप करते हैं? कौन बताएंगे? कोई बता सकते हैं शिव जी कौन से मंत्र का जाप करते हैं? आपने देखो ना कई सारी फोटोज में शिव जी के हाथ में माला होती है, तो वो माला जप रहे होते हैं। तो कोई जानता है शिव जी कौन से मंत्र का जाप करते हैं? कौन बताएगा? ओके, ध्रुव बता रहा है प्रभु जी। ध्रुव बताओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वेरी गुड। और इसके अलावा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राम। ओम श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, और भी कोई मंत्र याद है किसी को? श्री राम का जप करते वो श्री राम नाम का जाप करते हैं। शिव जी क्या जपते हैं? राम 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 राम, ये मंत्र जपते हैं। एक बार क्या हुआ ना, शिव जी मंत्र जप रहे थे और मंत्र जप के उनकी जब पूजा कंप्लीट हुई तो क्या हुआ, माता पार्वती ने उनको बोला शिव जी आप प्रसाद ले लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। तो शिव जी ने कहा मनोरमा तुम भी भोजन कर लो। मनोरमा बेसिकली इज द नेम ऑफ पार्वती माता, तो उनको बोलते हैं कि तुम भी मेरे साथ भोजन कर लो। तो माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ मैं आपके साथ में भोजन नहीं कर सकती, अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करूंगी, उसके बाद प्रसाद लूंगी। तो माता पार्वती क्या करती थी, वो विष्णु जी के 1000 नेम्स चैंट करती थी, उसको कहते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें भगवान विष्णु के 1000 नेम्स हैं। तो उन सबको वो जाप करती थी और उसके बाद ही प्रसाद लेती थी। तब शिव जी ने बोला ओहो आप ये क्या कर रहे हो, आपको प्रसाद पाने में देर हो जाएगी, आप मेरे साथ ही भोजन कर लो। तो माता पार्वती कहती नहीं, मैं पहले अपना प्रण कंप्लीट करूंगी, उसके बाद में मैं आपके साथ में भोजन करूंगी। तब शिव जी ने उनको बताया कि मैं आपको बताता हूं कि आप जो है इतना लंबा आप प्रोसीजर कर रहे हो, 1000 नेम्स आप चैंट करोगे भगवान विष्णु के। तो शिव जी ने बोला मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, मैं आपको एक शॉर्टकट क्या बताता हूं। उन्होंने उनको शॉर्टकट बताया शिव जी ने, और उसमें उन्होंने उनको बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। उन्होंने कहा हे रमे, रमे भी जो है तो मनोरमे, मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम एक राम नाम का जाप करती हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु।
तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपका पूरा पाठ का जो फल है वो आपको एक राम नाम बोलने से मिल जाता है। तो यू ऑल्सो चैंट विद मी राम राम राम। तब जो है पार्वती माता ने राम नाम का जाप किया और उनका विष्णु सहस्त्र नाम कंप्लीट हो गया और उसके बाद उन्होंने शिव जी के साथ प्रसाद लिया। तो बेसिकली क्या है, शिव जी राम नाम का जाप करते हैं और एक राम नाम का जाप करने से 1000 भगवान विष्णु के नाम लेने का फल मिलता है। और ऐसे ही 3 राम नाम का जाप करने से एक कृष्ण नाम का फल मिल जाता है। यानी अगर आप 3 बार राम बोले और 1 बार कृष्ण बोले तो दैट इज इक्वल। तो 1 बार कृष्ण बोलने से आप 3000 भगवान विष्णु के नामों के जाप का फल ले सकते हो। तो इसीलिए भगवान शिव भी राम नाम का जाप करते हैं और तब से माता पार्वती भी उनके साथ बैठ के राम नाम का जाप करती हैं। तो बेसिकली वो राम राम का जाप करते। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमें शिला प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। तो अभी एक बच्चा कोई पूछ भी रहा था कि हम महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय या हम इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, हम कर सकते हैं। दैट इज वेरी नाइस। और टू प्लीज लॉर्ड शिवा, दैट इज द बेस्ट मंत्र। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय, ये जो भी मंत्र हैं, या रुद्री का पाठ कर सकते हैं। कई लोग आज शिव तांडव का पाठ करेंगे। बट आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूं कि शिव जी सबसे ज्यादा उस व्यक्ति से अट्रैक्ट होंगे जो राम नाम का जाप करेगा। बेसिकली जो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं उनको शिव जी की कृपा ऑटोमेटिक मिल जाती है। उनको अलग से शिव जी के लिए कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि जो लॉर्ड विष्णु के भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो क्या है, मम हृदय, वो मेरे हृदय है, मेरे प्राण हैं। और मैं अपने भक्तों से ज्यादा विष्णु के भक्तों से प्रसन्न होता हूं। और विष्णु के भक्तों को मेरी पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर वो विष्णु की भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं तो मैं स्वयं ही उनको आशीर्वाद दे देता हूं। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है बच्चों, जहां पे प्रचेताओं ने मिलकर भगवान विष्णु का जाप करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो एक जंगल के स्थान पर। तो जैसे ही वो वहां पर इकट्ठे हुए तो वहां पर इकट्ठे होकर वो सोच ही रहे थे कि हम मिलकर भगवान विष्णु का कौन से मंत्र से जाप करें, कैसे पूजन करें। इतने में शिव जी प्रकट हो गए। तो शिव जी प्रकट हुए तो प्रचेताओं ने उनको प्रणाम किया और बोला, शिव जी हमने तो आपको बुलाया ही नहीं था, हम तो भगवान विष्णु का मंत्र जपने के लिए आए थे, तो आपके दर्शन में कैसे हो गए? तब शिव जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति, एनीवन हु इज प्रेइंग टू लॉर्ड विष्णु इज वेरी डियर टू मी। जो भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, मेरा आशीर्वाद उन पर सबसे पहले आता है। और मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा जिस मंत्र से आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर पाएंगे। तो शिव जी ने उनको वो मंत्र भी बताया और उस मंत्र के जाप से प्रचेताओं को भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तो शिव जी भगवान विष्णु की भक्ति देने वाले हैं। शिव जी स्वयं भी भगवान विष्णु के भक्त हैं और शिव जी की भक्ति करने से हमको भगवान विष्णु की भक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की भक्ति करने से हमें शिव जी की कृपा मिलती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें आज क्या करना है। हमारा टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आज वैसे वैष्णव शिवरात्रि कल है। जो बच्चे कल सेलिब्रेट कर सकते हैं दैट इज बेटर, उनको ज्यादा अच्छा माना जाएगा। आज के दिन मेटेरियलिस्टिक लोग शिवरात्रि मनाते हैं। आज भौतिकवादी, जो स्मार्ट लोग होते हैं, स्मार्ट कौन होते हैं? कर्म कांड वाले, जो शिव जी से कहते हैं एक नहीं तो 4 दिला दे, अपनी भी तो लिफ्ट करा दे, है ना। वो ऐसे मांगते हैं, मुझको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो। वो सब जो है आज शिव जी का कहते हैं ना, शिव जी ने आज जो अपना दरबार खोला है तो उसमें ऐसे ही लोग ज्यादा आएंगे। लेकिन जो वैष्णव जन है वो कल शिव जी के पास जाएंगे, क्योंकि शिव जी का जो दरबार है वो शुद्ध भक्ति देने वाला, भगवान कृष्ण की भक्ति देने वाला, वो कल खुलेगा। तो अगर आप आज भी जाते हो तो इट्स ओके, यू कैन गो। लेकिन जिनको भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए, जिनको भगवान, जैसे आज माता जी ने बताया कि अपनी कोई कमी, भक्ति में बाधा, जो हमें जप करने में दिक्कत आ रही है, हमारा कोई अनर्थ है, कोई हमारी बुरी आदत है, उसको हम छुड़ाने के लिए अगर शिव जी के पास जाना चाहते हैं तो टुमारो इज बेटर। कल जो है 16 फरवरी को हमारी शिवरात्रि, कल वैष्णव शिवरात्रि है। तो कैसे मनानी है? शिव जी के पास जाना है। बताया गया है पूरी दुनिया में जितने भी शिवलिंग होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, चाहे वो शिवलिंग किसी जंगल में भी हो, कोई उसकी पूजा भी ना करता हो, तो शिवरात्रि एक ऐसी रात होती है जिसमें शिव जी पर्सनली हर शिवलिंग में उपस्थित होते हैं। वो पर्सनली हर शिवलिंग के अंदर प्रकट होते हैं
और उस रात्रि को शिवरात्रि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस रात्रि में शिव जी हर शिवलिंग में आ जाते हैं। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत किसी बड़े मंदिर में जाओ, बहुत बड़े शिवालय, बहुत फेमस टेम्पल में जहां पे बहुत पूजा होती है वहां शिव जी होंगे, बाकियों में नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग है आप वहां जाकर, और ज्यादा बेटर रहेगा कि आप ऐसे शिवलिंग पे जाएं जहां पे ज्यादा लोग ना आते हो, क्योंकि वहां पर आराम से बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, बजाय कि आप किसी बड़े मंदिर में जाओ जहां पे लाइन चल रही है और आपको 2 सेकंड भी शिव जी के दर्शन नहीं हो पाए। क्योंकि महाशिवरात्रि मतलब हर शिवलिंग में शिव जी पर्सनली प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो जो भी आपके घर के आसपास कोई छोटा मोटा भी मंदिर है, आप क्या कर सकते हैं, लोटे में जल लेकर, उसमें या दूध लेकर, जैसे भी आपका भाव बनता है वो लेकर आप जाएंगे और शिव जी को वो चढ़ाएंगे। और साथ में आप बेल पत्र चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र शिव जी को बहुत प्लीज करता है, बेल पत्र से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बेल पत्र आप चढ़ा सकते हैं, फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। और एक चीज आप जरूर कीजिएगा, जिनको भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए वो क्या करेंगे, चंदन से, वहां पे चंदन रखा होता है वैसे तो शिवलिंग के पास में, लेकिन अगर नहीं भी रखा तो आप अपने घर से भी ले जा सकते हो, लिक्विड चंदन भी ले जा सकते हो, नहीं तो गोपी चंदन भी आप ले जा सकते हो। और चंदन से शिवलिंग के ऊपर आप राम लिखिएगा, राम या कृष्ण लिखिएगा। आपकी राइट हैंड की जो तीसरी फिंगर है, इस फिंगर से आप शिवलिंग के ऊपर राम या कृष्ण ऐसे लिखिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। और उनको प्रणाम करना है दंडवत। लड़के जो हैं जितने प्रभु जी हैं वो सब बच्चे क्या करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे लेट कर। और माताएं जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो पंचांग प्रणाम करेंगी धरती पर सिर नवाकर, और उनके पास बैठकर एक माला करके आना है हरे कृष्णा महामंत्र की। या तो आप काउंटर पे कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी माला पे कर सकते हो। वहां बैठकर शिव जी के पास एक माला करनी है कंप्लीट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगेगा। और उसको करने के बाद उनको फिर से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मुझे भगवान की भक्ति दीजिए, और मुझको क्या कीजिए, मुझको मेरे अंदर से वो जो भी भक्ति नहीं करने वाले या माला नहीं करने वाले जो मेरे अनर्थ हैं, आलस से, जैसे अब बच्चों ने बहुत सारी बातें बताई थी, आलस बताया था, एंगर था, ईगो था, फियर था, स्ट्रेस था, या टीवी था, मोबाइल था, जो भी है, इन सब से आप मुझे बचाएं, मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति दे। और आप लोग देखेंगे जैसे ही आप ये चीज करके घर पे आओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका मन भगवान में लगने लगेगा। बिकॉज भगवान शिव का आशीर्वाद बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है भक्ति देने में। और शिव जी भगवान कृष्ण की भक्ति बांटते हैं, उनके पास बहुत सारी रखी हुई है, हमें बस लेकर आना है। और गलती से भी किसी भी बच्चे ने शिव जी से ये नहीं मांगना कि आप हमें पैसे दे दो, हमें बहुत बड़ा घर दे दो, हमें बहुत अच्छा परिवार दे दो, हमें सोने चांदी दे दो, हमें टॉयज दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमारे पास छोटी गाड़ी में बड़ी गाड़ी दे दो। ये सब शिव जी से नहीं मांगना है। ये मांगते ही क्या होगा, शिव जी बोलेंगे अरे ये भी वही निकला, ये भी बेवकूफ ही निकला। तो बेवकूफी हमें नहीं करनी, हमें मूर्खता नहीं करनी। ये सब चीजें नश्वर है, मृत्यु के साथ ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन हमको क्या मांगना है, ऐसी चीज मांगनी है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाएगी, एंड दैट इज कृष्ण भक्ति। यस धृति बेटा, क्या कहना है आपको? प्रभु जी प्रभु जी मुझे कहना, हाँ प्रभु जी मुझे कहना है कि एक राधा नाम कितने नामों के बराबर होता है? ओ राधा नाम, आप बताओ, आपको क्या पता है बेटा? कई कृष्ण नाम के बराबर एक राधा नाम होता है ना। वेरी गुड। तो राधा नाम का भी जाप कर सकते हैं। शिव जी, पता है शिव जी राधा रानी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। शिव जी ने राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही फेमस प्रार्थना लिखी थी। कौन बच्चा बताएगा उस प्रार्थना का क्या नाम है? हाँ बताओ दीदी, अथर्व। प्रभु जी राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। वेरी गुड, राइट आंसर, श्री राधा कृपा कटाक्ष। तो आप लोग चाहो तो शिव जी के पास जाके राधा कृपा कटाक्ष भी पढ़कर आ सकते हो, शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। वो शिव जी ने ही लिखा है वो स्त्रोत, वो भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। और हरे कृष्ण महामंत्र की एक चैंटिंग भी करके आ सकते हो। जी बिल्कुल, घर में भी माला का जाप कर सकते हैं। लेकिन शिवरात्रि है तो स्पेशल डे है, और शिवलिंग के अंदर पर्सनल शिव जी बैठे हैं उस दिन। आप ये मत सोचिए कि
हम घर पे ही कर लेते हैं। एक दिन आप थोड़ा चले जाओ, शिव जी नीचे आए हैं कैलाश से उतर के और सारे शिवलिंगों में पर्सनली विराजमान है। कितनी बड़ी बात है कि शिव जी वो पर्सनली बैठे हैं। उनको जाकर सुनाने में जो है वो ज्यादा कह लीजिए कि वो ज्यादा आपको सलाह दी जाएगी। तो अगर आप जाके शिव जी के पास उनको जल चढ़ा के और आप कुछ भी और भी चीजें भी ले जा सकते हो, धूप जला सकते हो, दीपक जला सकते हो देसी घी का, शिव जी के लिए कुछ भोग बनाकर ले जा सकते हो, भगवान कृष्ण को भोग लगाकर शिव जी को उनका प्रसाद दे सकते हो। शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। और शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई चीज खानी नहीं चाहिए। शिवलिंग पर अगर कोई फ्रूट चढ़ा है, शिवलिंग पर कोई भी कुछ भी चीज चढ़ी है, कोई जल चढ़ा है, उसको पीना नहीं होता, क्योंकि शिव जी का जो वो वाला प्रसाद होता है शिवलिंग वाला, वो नागों का होता है। उनके जो आप देखते हैं ना, शिव जी के जो आगे वो बना होता है, एक नाग ऐसे लेटा होता है, तो वो उसको चख लेता है, तो वो विषैला हो जाता है, तो वो उनका हिस्सा होता है। तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन शिव जी का अगर कोई डीटी है, शिव जी की कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति, उसको अगर भोग लगाए तो वहां से हम ले सकते हैं, वो प्रसाद हम वहां पे भोग लगाकर खा सकते हैं। तो शिवलिंग को आप भोग लगाकर उसको मत खाइएगा। शिव जी की अगर कोई मूर्ति बनी है, शिव जी की कोई सुंदर उनका कोई विग्रह है, वहां पर आप उनको कृष्ण प्रसाद का भोग लगाकर उसको ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वी कैन टेक सम क्वेश्चन। हाँ रिधिका माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि हमें जो प्रसाद चढ़ा हुआ होता है वो हमें नहीं लेना चाहिए, बट आजकल तो वैसे ही मंदिरों में वही करते हैं कि जैसे आज जैसे शिवरात्रि है, सभी लोग फल वगैरह चढ़ाते हैं, तो पंडित जी तो वही उठा के लोगों को दे देते हैं एज अ प्रसाद। तो वो क्या हाँ, ठीक है, लेना चाहिए कि नहीं? तो पंडित जी जो देते हैं, अगर वो परात में चढ़ा है, शिवलिंग के सामने चढ़ा है, तो नहीं, परात वो से वो ले एक्चुअली सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर ही है जहाँ नाग नहीं नहीं वगैरह नहीं होते नहीं, हैं छोटे, शिवलिंग के वो एक्चुअली ऊपर जो वही चढ़ा हुआ है बांटते ना, रहते हैं। हाँ हाँ नहीं वो शिवजी। नहीं, वो नहीं, वो सिर्फ कनफटों को ही हजम होता है। ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते हैं। जो कनफटे होते हैं ना, उनके कान में ऐसे कुछ वो होता हाँ है, वो हाँ एक हाँ। नाग संप्रदाय के लोग होते हैं, वो ओके। लोग ले सकते हैं। वैष्णवों को तो नहीं लेना चाहिए वो। अच्छा, हाँ, शिव ठीक जी है की ठीक है। मूर्ति पे अगर चढ़ा है वहां से हम ले सकते हैं, शिवलिंग नहीं, पे नहीं। जैसे शिवलिंग पे ही प्रॉपर चढ़ा है ना, और हाँ, नाग भी शिवलिंग देवता वाला भी नहीं लेना लेटे हुए चाहिए। हैं, वो सब ऑल स्टफ। तो मेरे को नहीं ये नहीं, था, मैंने कहा मैं पूछ ही लूं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ हाँ तो जनरली वही प्रसाद दिया जाता है, वही इतना चढ़ा के जिसने चढ़ाया बस वही। और साथ बिल्कुल में एक बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल। बेल पत्र पे ना, अगर आप राम लिख के सीधे साइड पे राम लिख के हाँ, और शिव जी के शिवलिंग पे उल्टा करके चढ़ाओ तो बहुत अच्छा फल मिलता है, कहते हैं। ये भी कर सकते हैं। जो बेल पत्र है, माता जी बता रहे, चंदन से आप उस पे राम लिख दो बेल राम लिख पत्र के पे, या उसको उल्टा कृष्ण लिख वैसे ही दो। डाल दो। हाँ उसको, राम या तो जहाँ पे उसकी, लिखा है उसको शिवलिंग पे रख देना। हाँ, या फिर क्या कर सकते हैं ना, ऐसे राम लिख के पत्रों पे, और उसकी एक माला भी बना सकते हैं। उसको गांठ लगा के मौली में या कलावे में उसको बना के, उसकी माला बना के शिवलिंग पे वो भी चढ़ा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। बहुत अच्छा आइडिया दिया, थैंक यू वेरी मच माता जी। ओके, किरण कुमारी। यस, किरण कुमारी माता जी की आईडी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें ना आईडी ललिता माता जी ने दी थी, तो आज विनायक प्रभु जी का पहले क्लास है ये, तो मैंने आज इसे। फर्स्ट क्लास है। जी हाँ जी प्रभु ओके, जी। हरे कृष्णा विनायक प्रभु। सभी बच्चे विनायक को हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा विनायक। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। विनायक बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विनायक। विनायक आप हर संडे आना। आपको अच्छा लगा क्लास में आके? अच्छा लगा ना? आप हर क्लास में आना। ओके, आओगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, और कोई बच्चा है जो फर्स्ट टाइम आया है? कोई बच्चा ऐसा जो फर्स्ट टाइम आया क्लास में? हरे ओके, सभी सभी पुराने ही हैं। मतलब इसको कौन से ग्रुप में डाला है अभी? ये कृष्णा ग्रुप में डाले हैं माता जी इनको। और छोटे बच्चे हैं जो जो 5 से लेके 10 इयर्स के बच्चे हैं वो कृष्णा ग्रुप में हैं। जो 11 से 15 इयर्स के बच्चे हैं वो बलराम ग्रुप में हैं। और जो 10-11 वाले वो कई बार दो ग्रुप्स में भी हैं। बट ये अभी छोटे हैं तो इनको कृष्णा ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है प्रभु जी, मुझे माता जी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, ललिता माता जी। हाँ हाँ हाँ, एक बच्ची आती है सिम्मी, वो भी कृष्णा ग्रुप में ही आती है। वो भी ललिता माता जी के ग्रुप की ही है, हाँ जी माता जी, हम फिरोजपुर से। ग्रुप में है माता जी, प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, सिम्मी भी आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। काव्या भी आई है, पर अभी उनसे ज्वाइन नहीं किया शायद उसने। कोई बात नहीं। हाँ, तो बबीता माता जी अभी चैंटिंग कराएंगे, उसके बाद सभी बच्चे लेफ्ट कर सकते हैं। आफ्टर चैंटिंग सभी बच्चे चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ प्रभु और जी, एक अनाउंसमेंट भी जी है। जी माता जी।
डेली 1 माला चैंटिंग जो है रिक्वायर्ड है मिनिमम बच्चों से, तो वो कुछ बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, रीजंस कुछ भी हैं, स्ट्रेस है उनको, एग्जाम स्ट्रेस है, टेंशन है, जो भी है, एंजाइटी है। तो उसके लिए बबीता माता जी डेली आज से 7 से 7:15 शाम के समय जो है वो क्लास लेंगी। उस क्लास में सब बच्चे कलेक्टिवली जो है एक माला कर सकते हैं। तो कलेक्टिवली से ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है कि जब हम पूरे एक ग्रुप में चैंटिंग करते हैं उसमें ज्यादा इफेक्ट वो रहता है, ज्यादा पॉजिटिविटी उसमें रहेगी। तो जो भी बच्चे दोनों ग्रुप्स के, कृष्ण एंड बलराम दोनों ग्रुप्स जो है उसके बच्चे ज्वाइन कर सकते हो उस क्लास में। तो डेली रहेगी आज की क्लास, बबीता माता जी उसमें एक माला चैंटिंग सब बच्चों को करवाएंगी। सभी बच्चे शाम को 7 बजे एवरीडे आ जाया करो, 2 माला सभी जो है शाम को 7 बजे मिलकर करेंगे, उसका लिंक जो है ग्रुप्स में आ जाएगा। वेरी गुड इनिशिएटिव, थैंक यू वेरी मच माता जी। जी अभी बबीता माता जी जो है चैंटिंग करवा रहे हैं। माता जी आप एक माला करवाइए, आप जिसकी एक माला होती जाती है आप क्लास जो है वो लीव कर सकते हैं। 1 मिनट माता जी, सॉरी, ये श्याम महाजन ने हैंड रेज किया है, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? हाँ प्रभु जी, फिर शिवरात्रि आज रात को है या कल रात को? वैसे आज भी कल भी है, लेकिन आज जो है वो लोग मना रहे हैं जो वैष्णव नहीं हैं, और कल वैष्णव मनाएंगे, इस्कॉन डिवोटीज कल मना रहे हैं। तो हमें कल ही मनानी चाहिए, हम लोगों को कल ही शिव जी के पास जाकर माला करनी है, चैंटिंग करनी है। बाकी अगर आपको आज भी जाना है, जल आप आज भी चढ़ा सकते हो, बट कल जरूर करना, कल वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मनोरमा माता जी क्या कह रही, किसी का बर्थडे है क्या आज? हरे कृष्णा प्रभु जी, परसों मिस्का माता जी का बर्थडे था, तो परसों तो छुट्टी थी बच्चों की ना, तो आज मिस्का माता कौन है ये? 13 फरवरी को मिस्का माता जी बच्चे में है ना, कृष्णा ग्रुप में थे शायद। मिस्का माता कौन है? मिस्का माता जी क्लास में है। एक आज वंशिका का भी बर्थडे है, वंशिका है क्लास में। वंशिका को हरे कृष्णा बोला था अभी हमने? नहीं प्रभु जी, वो थे नहीं, ज्वाइन नहीं थे, तो उस टाइम हमने बोला तो था कि लास्ट में जब आएंगे तब करेंगे। नहीं प्रभु जी है नहीं, उनको हम ग्रुप में विश कर देंगे उनको। कोई बात नहीं, अभी बबीता माता जी चैंटिंग करा दें, टाइम काफी है। बबीता माता जी आप चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी पिछले क्लास में कितनी चैंटिंग कराई थी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। हम लोग 27 टाइम्स कराते हैं माता जी, और क्योंकि एग्जाम्स भी चल रहे बच्चों के और आज टाइम भी काफी हो गया, आप जो है 27 टाइम्स हरे कृष्णा चैंटिंग करा दीजिए। चलो बच्चों, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, चलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बच्चे बोलेंगे जोर से, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। चलो ठीक है, हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। ओके बच्चों आपको सब बच्चों, लेफ्ट हरे हो जाएंगे। कृष्णा। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट संडे को। आप लोगों को कैसी लगी क्लास आज की? हरे कृष्ण बहुत कृष्ण अच्छी। कृष्ण हरे हरे अच्छी लगी? ठीक है, आप लोगों को फीडबैक फॉर्म भी दिया गया ग्रुप में। फीडबैक फॉर्म मींस आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके पेरेंट्स उसको फिल कर सकते हैं। बच्चों को क्लास कैसी लग रही है, उनको कोई सजेशन देना चाहते हैं हम और क्या बच्चों को सिखा सकते हैं और हम कैसे क्लास को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फीडबैक फॉर्म में जो है वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो फीडबैक फॉर्म दोनों ग्रुप्स में जो है शेयर कर दूंगी वापस से। तो फीडबैक फॉर्म बलराम ग्रुप के बच्चे खुद से भर सकते हैं, वो थोड़े बड़े हैं। कृष्णा ग्रुप के बच्चे अपने पेरेंट्स से उसको फिल करवा सकते हैं। ठीक है, और सबने डेली एक माला चैंटिंग जरूर करनी है। आपके एग्जाम्स में भी वो हेल्पफुल रहेगी, आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपकी मेमोरी पावर जो है इंक्रीज होगी उससे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा, हरि बोल। वांछा कल्प हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। नमः। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।